हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेके आए हैं और इसमें 25 बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को हमने कवर किया है। तो इसको आप लोग सब देखिए और साथ में सब मिलके बनाते हैं। सो एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको देखिए। तो ये क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। देखिए, इसको पॉज करके बनाइएगा, एक एक करके हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्या होता है कि दूरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि दूरी कांस्टेंट हो, एक ही हो, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। इसका मतलब क्या है कि चाल और समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यदि दूरी कांस्टेंट हो तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है। सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एक आदमी अपने वास्तविक चाल का 7/11 जाता है, चाल क्या हो गया उसका, 7/11 हो गया, तो ऑफकोर्स समय क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 11/7 हो जाएगा समय। तो किसी जगह 22 घंटे में पहुँचता है, 22 घंटे में पहुंच रहा है, हमारा 11 उसके 22 के बराबर है। मतलब यदि हम इसको 22 कर दें तो हमको नीचे 14 करना पड़ेगा। तो उसकी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता, वास्तविक चाल से जाता तो उसको 14 घंटा लगता। कितना समय बचा लेता, 6 और 2 8 घंटा बचा लेता। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे, पहुँच करके पढ़ लीजिएगा, दिल्ली से सुबह 8 बजे चलता है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ये ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती है तो बस 30 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, ये रही दिल्ली और ये रहा आगरा। ठीक है, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो है कि 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपने दो यहाँ से चलना शुरू किया। सिनेरियो वन, सिनेरियो वन क्या है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक चला होगा। उसके बाद 6 घंटा चला, 6 घंटे के बाद क्या हो गया, इसकी गाड़ी में खराबी हो गई। तो पहले यदि 3 चाल से चल रहा था तो अब 2 चाल से आगे बढ़ता है और यहाँ तक पहुँचने में जो नॉर्मल समय है उससे 40 मिनट लेट हो जाता है। समझ रहे हैं। इससे इस सिनेरियो वन से हम क्या पाते हैं कि चाल क्या हो गया, चाल हो गया 3/2, सॉरी 2/3 चाल हो गया, चाल हो गया 2/3। तो समय क्या हो गया होगा, समय ऑटोमेटिक 3/2 हो गया होगा, है ना। और यहाँ कह रहा है कि 40 मिनट लेट से पहुँचा, हमारा 1 मिनट उसके 40 मिनट के बराबर है। तो हमारा 120 मिनट हो जाएगा और यहाँ 80 मिनट हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि पहुँचना चाहिए था यहाँ से यहाँ 80 मिनट में, लेकिन ये पहुँचा 120 मिनट में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 120 मिनट में पहुँचा। ठीक है, कंडीशन तीसरा क्या है, कंडीशन तीसरे पे भी ध्यान देते हैं। ये है कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती, यहाँ से चला, यहाँ ख़राब ना होके यदि यहाँ पे ख़राब होता, इस पैरेलल में ख़राब ना होके यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती तो यह बस 30 मिनट फिर ख़राब होके ऐसे ऐसे चलता, मतलब इधर 3 से चलता, इधर 2 से चलता, तो 30 मिनट लेट हो जाता। 30 मिनट लेट होने का सेम सिनेरियो कहेंगे कि चाल यदि 2/3 हो जाए तो समय क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 30 मिनट लेट होने का मतलब 1 मिनट लेट, एक का वैल्यू 30 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 90/60। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 घंटा लगता है, 1 आवर्स, है ना। और इधर ये तय करने में 90 मिनट लग जाता है। नॉर्मली 1 घंटा लगता है लेकिन अभी 90 मिनट लग रहा है।
यही है। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें ये दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए जो जो चीज़ें दे रखा है हमने सारा कुछ लिख दिया। अब इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि भैया एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ ये दूरी स्टेप सिनेरियो 2 में ये दूरी 3 से चल रहा है, सिनेरियो 1 में ये दूरी 2 से चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें पता है, चाल पता कर लेते हैं। समझ गए? चाल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये जो 200 किलोमीटर दूरी है, यहाँ 3 से चल रहा है और यहाँ 2 से चल रहा है। तो हमने मान लिया कि दूरी बराबर क्या होता है, हमको पता ही है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है S1 S2 बटा S1 माइनस चाल का अंतर मतलब और समय का अंतर T2 माइनस T1। सेम चीज़ यहाँ हम पुट करेंगे, ये है 200 किलोमीटर। S1 S2 को 3x और 4x मान लें, तो 3x मल्टीपल 2x, सॉरी 3x मल्टीपल 2x, x का अंतर है और समय का अंतर यहाँ कितना हो जाता है। देखिए यदि यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 40 मिनट लेट होता है था, यहाँ 30 मिनट लेट होता था, यहाँ तो सेम ही चाल से चल रहा है, या ये तो सेम ही है। तो यहाँ से यहाँ का समय का अंतर जो है 10 मिनट का है। समझ गए? तो 10 मिनट हो जाएगा, 30 माइनस 40 मतलब 40 माइनस 30, 10 मिनट। और इस घंटा में बदलेंगे तो 30/10/60 हो जाएगा। इसी को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये एक से एक्स कट जाएगा और ये 3 दूनी का 6 और 10 इसको काट देगा। तो यहाँ बचा क्या, एक्स बचा। 3 दूनी का 6 और 10, 60 इसको काट दिया, एक से एक्स कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 200। इसका मतलब है कि नॉर्मल स्पीड कितना है, चाल कितना हो गया, नॉर्मल स्पीड हो गया 3/2 था, तो नॉर्मल स्पीड हो गया 600 और ये जो घट के स्पीड हुआ है वो 400, स्पीड निकल गया। तो दूरी बताना है, ठीक है। अब आप क्या, हम और आप नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 घंटा चला है और 3 के स्पीड मतलब 600 के स्पीड से, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 3600। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 200। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, तो ये दूरी एक कितना देर लगा था यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा था, है ना। नॉर्मल स्पीड से जाता तो नॉर्मल स्पीड अपना अपना कितना का था, 600 का। तो 600 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से यदि 1 घंटा चलता तो 600 चलता, तो टोटल दूरी कितना हो जाता, 3600, 2 3800 और 6 4400 किलोमीटर ये हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी घर से ऑफिस तक निश्चित गति से चलता है। 1 घंटे बाद एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से वह 1 घंटे आराम करता है और फिर से चलना शुरू करता है अपनी गति के 5/6 से और 1 घंटे 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे होती तो वह केवल 1 घंटे और 20 मिनट देरी से पहुंचता। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। सीनेरियो 1 क्या है, सीनेरियो 1 है यहाँ से पॉइंट ए से मान लीजिए जाता है, ये जो इसका घर है, ऑफिस जाता है। कुछ दूरी पे जाने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है, 1 घंटा यहाँ रुकता है, यहाँ रुकने के बाद आगे बढ़ता है और फिर ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचता है तो 1 घंटा 36 मिनट देरी से पहुँचता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा तो यहाँ रुक ही गया। अच्छा वो अपना चाल कैसे, अपना गति क्या किया था, तो इधर 6 से चलता था, इधर 5 गति कर लिया था। तो ओवरऑल यदि लगातार चलता तो कितना देर लेट होता, 36 मिनट, क्योंकि 1 घंटा तो वो आराम ही कर लिया, तो यहाँ 36 मिनट विलम्ब हो जाता। विलम्ब होने का मतलब क्या है, समय तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समय यदि यहाँ 5 लगता होगा तो यहाँ 6 लग रहा होगा। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1, और 1 बराबर यहाँ 36 मिनट दे रखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36×5 = 180 मिनट। और यहाँ कितना हो जाएगा, 36 चौका छक्का, 6 छक्का 36 की 6 3 छतरी 18 3 216 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटा, 3 आवर्स। ये कितना हुआ, 3 आवर्स 36 मिनट। अब इसी चीज़ को सिंपल शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को सिंपल शब्दों में लिखेंगे। इसी चीज़ को हम सिंपल शब्दों में लिखेंगे
कि यहाँ से यहाँ नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टाइमिंग यहाँ से यहाँ कितना है, तो 3 आवर्स। क्योंकि अब अभी अब नॉर्मल जो ये सिचुएशन में टाइम कितना लगा है, रियल टाइम, रियल टाइम लगा है 3 आवर 36 मिनट। ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि ऐसा होता है, सिनेरियो 2 बोल रहा है कि यहाँ से चलता, यहाँ एक्सीडेंट करता, और फिर यहाँ यदि इस स्पीड से अपना मतलब इधर 6 का स्पीड रहता है, इधर 5 का स्पीड रहता, तो 20 मिनट देरी से पहुँचता। और ये कह रहा है कि यहाँ से जो मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट अभी हुआ है रियल में, उससे यदि कितना आगे एक्सीडेंट होता, उससे यदि 50 किलोमीटर आगे होता, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता, तो वो है 20 मिनट देरी से पहुँचता। मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 चाल से, अभी चल रहा है 5 से, चलना चाहिए था, नॉर्मल चलता तो 6 से चलता। तो पहले जो अभी 6 समय लग रहा है, नॉर्मल लगता तो 5 समय लगता। और इस समय का डिफरेंस एक है, एक बराबर है 20 मिनट। तो हो जाएगा क्या रियल में, 120 मिनट, और 100 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट, है ना। तो अभी हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हमने क्या देखा कि यहाँ रियल टाइम कितना है, यहाँ रियल टाइम है 2 घंटा, मतलब 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन नॉर्मल टाइम, लेकिन वास्तविक में अभी कितना लगेगा, रियल टाइम लगेगा 2 घंटा। ये चीज़ हम समझ गए। तो हमने क्या देखा, हमें दूरी तो पता करना है, दूरी पता करने के लिए हमें चाल पता करना पड़ेगा। चाल पता करने का सबसे सिंपल उपाय क्या है कि ये जो ऊपर है, ऊपर इस दूरी को, जो 50 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर दूरी है, उसको 5 से जा रहा है, और नीचे 6 से, मतलब नॉर्मल स्पीड से जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में दूरी बराबर हमको फार्मूला पता है, क्या होता है, H1 H2 बटा S1 - S2 इंटू T2 - T1, है ना। S1 नॉर्मल है 6x, घट के हो गया है 5x, डिफरेंस है x, T2 - T1 कितना है, T2 - T1 है अपना, पहले 36 मिनट, अभी 20 मिनट, मतलब ये 16 मिनट का अंतर है, 16 मिनट को बटा 60 कर देंगे। और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर। यहाँ से x को निकालेंगे, ई से ई कट जाएगा, और 5 से एक काट देंगे 10 मरतबे, और 6 से एक कट जाएगा 10 मरतबे। हाँ, तो इस x बराबर हो जाएगा 100/16, 100/16। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 50/8, 25/4 कर सकते हैं। 25/4 का स्पीड है एक्स बराबर। तो रियल स्पीड क्या है, रियल स्पीड तो यहाँ 6 दे रखा है, तो रियल स्पीड हो जाएगा, और 25/4 गुना 6, 3 2, 75/2 किलोमीटर पर आवर। और अभी का स्पीड क्या है, करंट स्पीड क्या है, करंट स्पीड हो जाएगा 25/4 गुना 5, 125/4 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें क्या देख निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। रियल स्पीड कितना है, 75/2। 75/2 से यदि 6 के स्पीड से मतलब 6 घंटा चलता है, तो ये दूरी कितना होगा। अच्छा, 1 घंटे के बाद एक दुर्घटना का शिकार, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 घंटा है भाई, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 घंटा है, तो ये हो गया 75/2 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी 50 किलोमीटर, तो ये हो गया 50 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ यदि नॉर्मल स्पीड से जाता, तो उसको कितना समय लगता। तो देखिए, यहाँ से यहाँ यदि रियल टाइम लगता है 1 घंटा 40 मिनट, नॉर्मल स्पीड से जाता तो। और यदि अब नॉर्मल करंट स्पीड से जाए तो 125/4 का स्पीड हो जाएगा, और समय हो जाएगा 2 घंटा। 125/4 का स्पीड ले लें, और समय यदि 2 घंटा ले लें, तो हो जाएगा 125/2 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ 50, ये 125, टोटल दूरी हो गया 75/2 प्लस
50 प्लस 125/2। अब सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2, ये 75 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। 175 और 25 कितना हो जाएगा, 200 और 1 300, 300/2 डिवाइडेड बाई मतलब 2 तो 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी निकल आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक ही जगह से दो गोलियां दागी जाती है 28 मिनट के अंतराल पर। उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहले से 26 मिनट 22 सुनाई देती है। अगर हवा की गति 325 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान उपाय क्या है, चाल का रेशियो निकालना। ट्रेन की चाल, हवा की चाल, ये जो दोनों के चाल का रेशियो होगा वो क्या होगा वो बताता हूँ। तो ट्रेन की चाल हो जाएगी दोनों के समय का अंतर, समय का अंतर और हवा की चाल हो जाएगी जितने देर बाद सुनाई पड़ता है, मतलब वास्तविक समय, पहली समय कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हवा की चाल जितने देर बाद गोली की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब दूसरी बार जो समय है वो पहली समय ना हो के दूसरी समय हो जाएगी। जितने देर बाद आवाज़ सुनाई दे वो वाला समय। ये समय नहीं, जितने देर बाद आवाज़ सुनाई दे, तो समय का अंतर यहाँ कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल है 28 और 6, तो समय का अंतर तो यहाँ 2 मिनट हो गया। और हवा की चाल क्या हो जाएगी, हवा की चाल के लिए आपको जो जितनी देर बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब यहाँ 26 मिनट है, यहाँ 26 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, दोनों का रेशियो 1 और 3 का रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर हवा की गति 325, सॉरी 1 और 13 का रेशियो होगा, 13 बराबर दिया हुआ है 325 मीटर प्रति सेकेंड। तो ट्रेन की चाल क्या है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 325/13, 13 दूनी का 26 और 6 और 5 13 बचे 65, 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में है इसलिए मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब इसको नॉर्मली कैसे बना सकते थे, तो नॉर्मली इसको डिटेल में समझने के लिए भी समझ लेते हैं कि वो बेसिक चीज़ तो ज़रूर समझना है पहले। तो बेसिक चीज़ चलिए समझते हैं। दो गोली दागी गई एक ही जगह से, पॉइंट ए से गोली दागी जाती है। पहली सिनेरियो में 28 मिनट के बाद अंतराल पर एक दागी गई, सपोज करो 12 बजे, और दूसरी दागी गई होगी 28 मिनट बाद, मतलब 12:28 में दागी गई। उसी जगह की ओर आ रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी, अब एक आदमी इधर आ रहा है, तो ये आदमी यहाँ था, इधर की ओर आ रहा है। सपोज करो 5 मिनट बाद ये आदमी सुना होगा, तो सुना होगा ये 12:05 में गोली की आवाज़। ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ था तो फिर क्या हुआ, ये आदमी तो इधर आ रहा है। दूसरी बार 28 मिनट बाद जब गोली चली होगी तो ये आदमी सपोज करो यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ आया तो इस आदमी को तो जो गोली सुनाई दी वो 26 मिनट बाद सुनाई दी। ये 12:28 में छूटा, लेकिन इसको सुनाई दिया 26 मिनट बाद। तो ये पहला बार यदि 12:05 में सुना था तो इसको सुनाई दिया 12:31 में। 26 मिनट बाद का मतलब क्या हो गया, 12:31 में सुनाई दिया। समझ गए। तो वही पूछ रहा है कि बताइए। तो सिंपल सी बात है भैया, ये आदमी यहाँ से यहाँ कितने देर में आया,
ये आदमी तो 12:05 से चला और यहाँ आया 12:31 में सुना, तो यहाँ से यहाँ तो ये आदमी आया 28 मिनट में। नहीं नहीं, मतलब 26 मिनट में आया, क्योंकि 12:05 से 12:31 में सुना, तो 26 मिनट इसको लगा। इस आदमी को एक दूरी को तय करने में 26 मिनट लगता है, लेकिन सेम दूरी को ये हवा कितने देर में तय करता है? मतलब हवा पहली बार सपोज करिए कि सेम दूरी को ये हवा कितने देर में तय करता है। हम क्या कर रहे हैं कि ये आदमी 12:05 में यहाँ था, 12:26 बाद सुनाई देती है, मतलब 12:31 में यहाँ आया। ठीक है, तो इतना तो समझ रहे हैं कि यहाँ 12 बजे छूटा, यहाँ से हम मान लिए कि 5 मिनट में गोली यहाँ पहुँचता है, तो 12:05 में यहाँ पहुँचा। दूसरे सिनेरियो में 12:28 में छूटा, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे कब पहुँचता? 12:33 में पहुँचता। 5 मिनट लगता है यदि गोली की आवाज़ को पहुँचने में, यहाँ तो 12:33 में पहुँचना चाहिए था। अच्छा, ये आदमी यहाँ से चल दिया और यहाँ से 26 मिनट बाद इसको एक आवाज़ सुनाई दी, तो ये सुना कब? 12:31 में। 26 मिनट का बाद यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिएगा तो 12:31 हो गया। अब एक बात बताइए, ये आदमी यहाँ से यहाँ आता है 26 मिनट में, और ये देख रहे हैं 12:31 में यहाँ होगा गोली की आवाज़, गोली की आवाज़ यहाँ ये सुन रहा है, तो हवा को यहाँ से यहाँ जाने में कितना देर लग रहा है? सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट लग रहा है। वही कंसेप्ट है कि हवा जो दूरी है, या आवाज़ जो है जितना 2 मिनट में तय करता है, आदमी जो है वो दूरी 26 मिनट में तय करता है, समान दूरी को। समय का रेशियो ये है। तो जो समय का रेशियो होगा उसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, चाल हो जाएगा 26 और 2 का। यहीं से हम उस चीज़ को सोल्व करके निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी जाती है। जगह से दूर जाते हुए ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहले वाली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हवा की गति, नॉर्मल फॉर्मूला से बना है, तो क्या हो जाएगा? हवा, ट्रेन। हवा की गति क्या होगा? समय का अंतर। समय का अंतर क्या है? 2, 28 मिनट, 30 मिनट। हवा की गति हो जाएगा, मतलब ये इसको 2 मिनट का, ट्रेन की गति हो जाएगा 2, क्योंकि ट्रेन की गति कम होगा इसलिए अंतर वाला ट्रेन में रहेगा। और जो दूसरी बार सुनाई देती है, दूसरी बार दूसरी गोली की आवाज़ पहली वाली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है, वो हवा की हो जाएगी। ये हो जाएगा हवा का। तो यही दोनों के चाल का रेशियो रहेगा। ये है चाल का रेशियो। तो ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। अगर ट्रेन की चाल ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सिमिलरली यदि दूसरे सिनेरियो से बनाए, पहले सिनेरियो से बनाए यदि हम, ये हालांकि इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है, जिससे कि क्या होगा? आसान हो जाएगा। आसान क्यों होगा? कि जैसे देखिए, अंतर दोनों का, समय का अंतर जो होगा वो ट्रेन की गति होगी, क्योंकि ट्रेन धीरे चल रहा है, तो ये 2 हो गया। और जो दूसरी बार सुनाई दे रहा है, दूसरी बार, सेकेंड बार में, वो हो जाएगा हवा वाला। ठीक है, और दोनों के चाल का ये रेशियो हो जाएगा। वहाँ से ऐसे बनाना आसान हो जाएगा। नहीं तो जो बताए थे पहली बार वो भी आसान था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या कहता है? जो देखिए, कंसेप्ट ये कहता है कि सपोज करिए कि 12 बजे एक गोली दागी गई, और 12 बज के 10 मिनट में एक आदमी को सुनाई देता है यहाँ पे। दूसरी बार जो गोली दागी गई, वो आदमी चूंकि इधर आ रहा है, तो आदमी पैदल 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 यहाँ आ गया, और दूसरी बार जो गोली दागी गई वो आदमी यहाँ पे सुनता है। तो हुआ क्या कि 28 मिनट बाद दागी गई, तो दागा गया 12 बज के 28 मिनट में। कायदे से यहाँ तक आने में इसको 10 मिनट, मतलब 12 बज के 38 मिनट में यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये 30 मिनट बाद सुनाई दिया। सॉरी, ये आदमी इधर जा रहा है, 30 मिनट बाद सुनाई दिया। नहीं करा, ट्रेन में बैठे एक आदमी दूसरी जगह से दूर जा रहा है, तो कायदे से इस यहाँ पे 12 बज के 38 मिनट में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये आदमी कायदे से दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब क्या हुआ? दूर जाने का मतलब क्या हुआ? पहले क्वेश्चन में क्या था? नज़दीक आ रहा था, ये इधर जा रहा है।
इधर जा रहा है तो यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा तो पहले वाले से 30 मिनट बाद सुनाई दिया। तो पहला सुना था 12:10 में, अभी सुनेगा ये 12:40 में। और यहाँ से यहाँ 10 मिनट का सफ़र है ना, आवाज़ को, तो 12:38 में यहाँ। अब एक बात बताइए, ये आदमी को यहाँ आने में कितना देर लगा? 30 मिनट लगा। और गोली को यहाँ से यहाँ जाने में कितना देर लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। यही सेम चीज़ को हम रेशियो में कन्वर्ट करके कि आदमी को सेम, गोली, आदमी सेम दूरी को 30 मिनट में जाता है, गोली 2 मिनट में, तो चाल हो जाएगा 2 और 30 का रेशियो, टाइम स्पीड। तो रियल स्पीड का रेशियो 1 और 15 का हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बसें हर 20 मिनट में एक बस डिपो से निकलती है, लेकिन बस डिपो से दूर यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को हर 24 मिनट में बस मिलती है। एक व्यक्ति की गति है तो बसों की गति कितना होगी? देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये है व्यक्ति, अपना व्यक्ति की गति, और ये है बस की गति। बस की गति, व्यक्ति की गति कम होगी, तो व्यक्ति की गति, या नॉर्मल समय को लेके चलें तो समय को हम लेके क्या कहेंगे कि व्यक्ति को समय लग रहा है, हर 24 मिनट में एक बस मिलती है, व्यक्ति को 24 मिनट बाद बस मिल रहा है। अब बस ये दूरी कितना देर में तय कर रहा है? 4 मिनट में, 4 मिनट में। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? चाल का रेशियो हो जाएगा 4 और 24 का, मतलब चाल का रेशियो हो जाएगा 1 और 6 का। ये व्यक्ति की गति 30 किलोमीटर, तो बस की गति क्या हो जाएगी? 30 गुना 6, 180 किलोमीटर, है ना। तो यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। मोहित ए से सुबह 8:24 पर चलना शुरू करता है और 1 घंटे बाद रोहित ए से शुरू करता है, और 1 घंटे चलने के बाद वह सहरसी पहुंचता है, जहां मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है। सहरसी और ए के बीच की, ये रीजनिंग टाइप का है, इस इन सब चीज़ों में हड़बड़ाना नहीं है, आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं है, सही है, रीजनिंग टाइप का है। दो जगह है, ए है और सपोज करो यहाँ पे बी है। बी की दूरी 300 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित ए से सुबह 8:24 पर चलना शुरू करता है और 1 घंटे बाद रोहित ए से शुरू करता है। मोहित ए से शुरू करता है, तो मोहितवा ए से शुरू किया और 8:24 में स्टार्ट किया है। 1 घंटे में कुछ दूरी गया होगा, यहाँ पे गया होगा। और रोहित ए से शुरू करता है, रोहित यहाँ से शुरू करता है, तो ये 1 घंटे का मतलब 9:24 में शुरू किया होगा। और 1 घंटा चलने के बाद वह शहर सी पहुँचता है। रोहित ए से शुरू करता है और 1 घंटा चलने के बाद सहरसी पहुंचता है। 1 घंटा चला, मैंने 10:24 में ये देखा कहाँ पहुंचा? सहरसी पहुंचा, जहां से मोहित 40 मिनट पहले गुजर चुका है। अब एक बात बताइए, इस दूरी को देखिए, इस दूरी को, ये यहाँ से 40 मिनट पहले कौन गुजर चुका है? मोहित। अभी 10:24 हो रहा है समय, और इससे 40 मिनट पहले का मतलब क्या हो गया? 9:24 में 20 जोड़ दीजिए, 9:44। 9:44 बजे यहाँ से मोहित गुजरा है, ठीक है। तो शहर सी ए और बी के बीच में पड़ता है। अब एक बात बताइए, ये जो शहर है सी ए और बी के बीच में पड़ता है, मतलब टोटल 150 किलोमीटर की दूरी पर है इनमें से। तो पूछ रहा है अगर वे शहर बी एक ही समय पर पहुंचे तो उनकी चाल बताएं। एक बात बताइए, चाल बताना क्या बहुत टफ है? ये आदमी यहाँ से यहाँ की दूरी जो 150 किलोमीटर है, वो 1 घंटे 40 मिनट में जा रहा है। आंसर में 1 घंटे 20 मिनट में, टोटल यहाँ 8:24 से 9:44 जोड़िएगा तो 1 घंटे 20 मिनट लगा। और ये आदमी यहाँ से यहाँ दूरी 1 घंटे में जा रहा है। तो अगर वे शहर भी एक ही समय पर पहुंचे तो उनकी चाल बताओ। अब जो बाकी ये दूरी है, चाल बताने के लिए हमको ये सब निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यही कर सकते हैं कि ये 150 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में गया, तो एम तो मोहित की चाल कितनी हो जाएगी? मोहित की चाल हो जाएगी 150 किलोमीटर की दूरी यदि
1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 + 1/3, 3 × 1 = 4/3 होगा। तो 4/3 से भाग लग जाएगा, 450/4 का मतलब 225/2 km/h हुआ। और ये जो आदमी है इतना दूर जो है 150 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच गया, है ना। तो ये 150 किलोमीटर यदि 1 घंटा में पहुंच गया तो इसका चाल हो गया 150 km/h। इतनी सी बात है, हड़बड़ाना नहीं है ये सब क्वेश्चन में, ये तो रीजनिंग टाइप का है। 8वां नंबर, एक लड़का एक लड़की को उसके घर से ऑफिस के लिए एक निश्चित समय और निश्चित गति से लेने जाता है। लड़की का ऑफिस का समय 5 बजे है, ठीक है। मतलब 5 बजे वो लड़की निकल जाती है। ये एक दिन लड़के 3 बजे ऑफिस से निकली। क्या हुआ कि ये घर है और ये लड़की का ऑफिस है। नॉर्मली लड़की 5 बजे यहाँ से निकलती है। एक दिन क्या हुआ कि 3 बजे निकल गई। 3 बजे निकल के ऑटो पकड़ी। ऑटो पकड़ी तो क्या हुआ कि अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर की ओर जाना शुरू कर दी। इधर से इधर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से निकल दी। और रास्ते में वो लड़का मिला। सपोज करो लड़का कहीं पे तो मिला होगा उसको, क्योंकि वो भी तो आ रहा है। यहाँ पे लड़का मिला जो भी निश्चित समय पर घर से निकला था। वो फिक्स समय पर निकला था कि हमको यहाँ से यहाँ 5 बजे पहुँच जाना है। ये लड़का है इस हिसाब से यहाँ से निकला था कि 5 बजे यहाँ हमको पहुँच जाना है। वे 40 मिनट पहले घर पहुँच जाते हैं। 40 मिनट पहले जो लड़का है उसको पिकअप किया लड़की को, और 40 मिनट पहले ये लोग घर आ गए। 40 मिनट पहले क्यों आ गए, क्योंकि लड़का को यहाँ से यहाँ जाने में जो सब कुछ समय बचा, और यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय बचा। अब ये जो दूरी है ये 40 मिनट है, तभी तो, क्योंकि लड़का को यहाँ से यहाँ तो गया ही गया, फिर ये दूरी तो तय किया ही किया लड़का। न कौन सी दूरी नहीं तय किया, तो वो दूरी है यहाँ से यहाँ की, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है लड़का तय नहीं किया, और ये है 40 मिनट के बराबर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि लड़का को यहाँ से यहाँ जाने में 20 मिनट लगता होगा। 20 मिनट का मतलब क्या है कि 5 बजे यहाँ पहुँच जाता है तो 4:40 में यहाँ रहता होगा, है ना। तो 5 बजे यहाँ पहुँच जाता होगा, है ना। ये 20 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में 20 मिनट, यहाँ से आने में 20 मिनट, यही समय तो बचा है। तो हम कह रहे हैं कि लड़का यहाँ 4:40 में पहुँच जाता होगा। और 4:40 में पहुँच जाता होगा, और ये लड़की यहाँ से 3 बजे निकली है। ये लड़की यहाँ से 3 बजे निकली है। उस हिसाब से यदि लड़का सही समय पर निकला है घर से, तो ये वो डेली की बात ही आज इस पोजीशन पे 4:40 में होगा। इस और ये लड़की को यहाँ से यहाँ आने में 3 बजे निकली है तो 4:40 हो गया। मतलब इस लड़की को यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा 40 मिनट लग गया। मैं बताता रहा हूँ ये सब रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है। तो हमने क्या देखा कि लड़का ये दूरी 20 मिनट में जाता है और लड़की यही दूरी 1 घंटा 40 मिनट में जाती है। ये लड़का बॉय और ये लड़की गर्ल। लड़का ये दूरी 20 मिनट में जाता है, समय इसको 20 मिनट लगता है। यदि दूरी समान हो और समय 20 लगता है, और लड़की को ये दूरी 100 मिनट में तय करती है। तो इनके दूरी का अनुपात हो गया 1:5। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, अपोजिट। चाल का अनुपात हो जाएगा 5:1। यदि 1 के बराबर जो लड़की की चाल है वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 के बराबर 40 किलोमीटर पर आवर है, तो लड़की की गति क्या हो जाएगी, 40 × 5 मतलब 200 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा लड़के की गति। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर दूर है। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, और बी पर पहुंचने के बाद वो तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। अगर आराम से चलने वाला आदमी की चाल इतना है। अच्छा देखिए, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, पहले बिना बनाए समझ में नहीं आएगा। देखिए ये 2 पॉइंट है, ए है और बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। जो तेज वाला है, जो तेज चलता है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद फिर पीछे लौटा, पीछे लौटने के बाद यहाँ पे किसी एक लोकेशन पे
मान लो ये लोकेशन सी है, यहाँ पे जो स्लो वाला है, स्लो वाला को देखा कि आ रहा है तो रुक गया, स्लो वाला यहाँ से अभी तक यहीं आया था, समझे। अब एक बात बताइए, तेज चलने वाला सपोज करिए पी है, पी जो है कितना दूरी चल गया, 60 किलोमीटर एन ने, 12 किलोमीटर एन ने, पी चल गया 72 किलोमीटर। और तब तक देखा कि क्यू जो है कितना किलोमीटर चला है, क्यू अभी 60 में से 12 घटा दीजिए, 48 किलोमीटर ही चला है। यदि समय समान हो और दूरी इस तरह से चले तो चाल भी ऐसा ही होगा, चाल भी ऐसा ही होगा पी और क्यू का। पी और क्यू का चाल कैसा हो जाएगा, 72 और 48 का रेशियो, 24 चौका 72, 24 तिया 72, 24 दूनी का 48 है, इनका चाल का अनुपात है। तो पूछ रहा है कि दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये इनके चाल का अनुपात है, कुछ और नहीं दे रखा है। बी पर दूरी पर तुरंत पहुंच जाता है, आराम चलने वाला आदमी की चाल 48 किलोमीटर, आराम से चलने वाले आदमी की चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो काटने की जरूरत नहीं थी, यदि ये 48 है तो ये 72 है, इनके चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब की जरूरत भी नहीं थी, 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत एक ही लिए मुड़ जाते हैं। वे सबसे पहले बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, और यदि उनके गति में अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की गति ज्ञात कीजिए यदि ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पे। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या है, यहाँ से यहाँ ए और बी दो पॉइंट है, रोहित जो है यहाँ से शुरू करता है और यहाँ जाता है, और यहाँ जाने के बाद फिर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद यहाँ पे जाता है, एक वो पॉइंट सी है। और जो मोहित है वो यहाँ से यहाँ जाता है सेम समय में। तो ये 60 किलोमीटर है यदि टोटल, तो यहाँ से यहाँ 60, और उसके बाद 15 किलोमीटर और, ये है 15। तो रोहित तय किया टोटल 75 किलोमीटर, और मोहित तय किया टोटल 60 में से 15 घटा लीजिए, 45 किलोमीटर। ये कितना का अनुपात हो गया, 5 और 3 का अनुपात हो गया। ये इनके दूरी का अनुपात है। यदि समय कांस्टेंट है, दूरी ये है, तो चाल भी यही रहेगा, सिंपल सी बात है। जो जितना जिसका चाल रहेगा वो उतना दूरी तय करेगा। ये तो उनके चालों का अंतर बताना है। गति का अंतर 60 किलोमीटर दे रखा है, ये जो दो है वो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तेज चलने वाले की गति। तेज कौन चल रहा है, रोहित, जो 5 की स्पीड से चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग। 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर। बस इतनी सी में ही बनाना था इसको। ये सब रीजनिंग टाइप के सवाल है, हराना नहीं है, बस इम्प्लीमेंट करना है, सोचना है, तो बन जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। एक रेलगाड़ी सुरंग एबी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर एबी के 2/5वें भाग की दूरी पर एक बिल्ली बैठा है। जब रेलगाड़ी का हॉर्न बजा तो बिल्ली भाग गई। अच्छा, यदि बिल्ली ए की ओर भागना सोचती तो रेलगाड़ी बिल्ली को गेट ए पर पकड़ लेता, और यदि बिल्ली बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी बिल्ली को बिंदु बी पर पकड़ लेता है। रेलगाड़ी और बिल्ली की गति का अनुपात। सपोज करिए कि ये अपना सुरंग है, ये 1 पॉइंट मतलब 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर का है। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है कि बिल्ली यहाँ पे है। ये सब रीजनिंग है, मैथ नहीं है सब। कैट यहाँ पे है। अब सिनेरियो है, सिनेरियो 1 क्या है कि यदि बिल्ली यहाँ पे भागी, हॉर्न बजाया इधर से, ट्रेन कहीं पे तो है यहाँ पे, ट्रेन अंदर जाने से पहले हॉर्न बजाएगा। हॉर्न बजाए यदि यहाँ पे ट्रेन, तो क्या होगा, यदि ट्रेन हॉर्न बजाए और बिल्ली सपोज करो कि इधर भागे, तो यहाँ पे पकड़ी जाएगी, यहाँ पे मारी जाएगी। सिनेरियो 2 क्या है कि यदि ट्रेन भजे, यहाँ से हॉर्न बजे और बिल्ली सपोज करो कि इधर भागे, तो यहाँ पे पकड़ी जाएगी। समझ गए, मतलब क्या है, यही सोचना है कि मतलब क्या है कि यदि कैट यहाँ से यहाँ जाती है, दो जाती है, कैट जो है यदि 2 किलोमीटर इधर जाती है
तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आता है, जो भी इसका डिस्टेंस है, समझ गए। तो हम एक चीज़ सोचिए कि कैट यदि 2 किलोमीटर इधर जाती है, कैट यदि कैट यदि यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाती है, तो ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ना। यदि हम कहें कि कैट इधर ना जाके इधर 2 किलोमीटर जाती, तो भी ट्रेन यहाँ पहुँच जाता। कैट यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन बाहर से इस गेट पे पहुँच जाता है। यदि कैट इधर ना जाके इधर 2 किलोमीटर जाए, तो भी ट्रेन जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन यदि यहाँ पे पहुँचेगा और बिल्ली इधर भाग रही है इस डायरेक्शन में, तो बिल्ली यहाँ पे रहेगी, है ना। तो जितने देर में बिल्ली 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, उतने देर में ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तभी तो यहाँ पे भी पकड़ लेता है। तो कैट और ट्रेन, कैट जितने देर में 1 किलोमीटर, ट्रेन उतने देर में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और जो दूरी होता है वही उनका चाल का अनुपात हो जाता है। तो चाल क्या हो जाएगा, 1:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समझिएगा मैंने इसको क्या बोला, शायद आप समझे कि नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ यदि चले 2 किलोमीटर इधर इधर जाए, तो ट्रेन भी है जहाँ से भी बज रहा है वो यहाँ पे आ जाएगी। हम बोलेंगे यदि इधर ना जाके इधर भागता है 2 किलोमीटर, तो ट्रेन तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो अब बात ये क्लियर हो गया कि ट्रेन यहाँ पे आएगी तब जब कैट यहाँ पे रहेगा। तो कैट जब इधर 1 किलोमीटर आएगा तो ट्रेन यहाँ पे आ जाती है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर है। एक आदमी और भी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वो अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः इतना और इतना घंटा में पूरे करते हैं। धीमी चलने वाली की चाल ज्ञात करो, अगर तेज चलने वाली की चाल धीमी चलने वाली से इतना किलोमीटर ज़्यादा। इस तरह का सिनेरियो यदि बने, याद रखिएगा, यदि ए है और यहाँ से यहाँ की दूरी बी है, ए इधर की ओर चल रहा है, ए इधर की ओर चल रहा है, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, कोई पॉइंट होगा सी, यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे मिलने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ए जो है, जो ऊपर से जा रहा है, यहाँ से मिलने के बाद क्या होता है, ए जो है, ए दूरी सी से बी की दूरी T1 आवर्स में तय करता है, और जो बी है सी से ए की दूरी T2 आवर्स में तय करता है, ठीक है। तो ए और बी के चाल का जो रेशियो होगा, A1 का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, √T2/T। इस चीज़ को याद रखना है हम लोग को। क्या मैंने बोला है, यहाँ पे इधर से चला पता नहीं कब, यहाँ से चला पता नहीं कब, किसी पॉइंट सी पे मिला। सी पे मिलने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि ए को यहाँ से यहाँ तक आने में T1 आवर्स लगा, और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में T2 आवर्स लगा। तो ए और बी के जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, उनके समय के रेशियो को उल्टा हो जाएगा, T2 और T1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम। T2 कितना है, देखिए यहाँ T1 देख रखा है, रास्ते में लिखा तो अपनी बची हुई यात्रा का मतलब 64/9। T1 है 64/9, T2 कितना है, T2 है 25/4। ये हो गया 64/9, ये हो गया 25/4। पूरा के पूरा यदि साथ में ही बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा 5/2। तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में इसको बनाए तो 8/3 गुना 2/5, तो ये हो जाएगा 16/15। हाँ, तो कह रहा है कि अगर तेज चलने वाली की चाल धीमी चलने वाली से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो ए और बी के चाल का अनुपात निकल गया 16 और 15। और ए और बी के चाल का अनुपात कितना है, 16 और 15। डिफरेंस कितना हुआ, एक एक बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है क्या कि धीमी चलने वाली की चाल होता है, धीमी तो 15 से चल रहा है, तो 15 गुना 40, 600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में तय करना है। पहले भाग में 120 किलोमीटर की ट्रेन से चलना है,
ठीक है, और बाकी कार से चलना है। यात्रा करने में कुल 8 घंटे लगते हैं। देखिए ये, इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के समझिएगा। ट्रेन से जा रहा है और कार से जा रहा है, और ये टोटल समय कितना लग रहा है उसका ये बता रहा है। ट्रेन से जाता है 120 किलोमीटर, एक कार से जाता है, बाकी जो बचा 600 में से 120 घटा दीजिएगा तो 480, 480 किलोमीटर। तो यहाँ इसको लगता है 8 घंटा। दूसरी सीनरी है कि परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी कार से जाए, मतलब 400 किलोमीटर कार से जाए, तो 20 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। 8 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। यही सिनेरियो है। तो कार और ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग माइन्यूटली समझेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक ट्रेन से यदि यहाँ 80 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, यदि यहाँ ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, 480 किलोमीटर की जगह 400 किलोमीटर यहाँ कम जाता है, तो 80 किलोमीटर कार से कम जाता है, तो क्या होता है, यहाँ 20 मिनट ज़्यादा लगता है। यही तो है। हमने क्या बोला, सिनेरियो वन में 120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था, कंडीशन वन जो था उसमें 120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था और 480 किलोमीटर कार से जा रहा था। 80 किलोमीटर सिनेरियो टू में क्या है कि 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। यदि 80 किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा जाता है, मतलब दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि कार से 80 किलोमीटर कम जाता है तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। समझ गए? कार से यदि 80 किलोमीटर कम जाता है तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। कार से यदि 400 किलोमीटर कम जाए, इधर भी 5 से गुना, 100 मिनट ज़्यादा लगेगा। समझ गए? यही बात है कि यदि दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा जाता है तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। यदि ट्रेन से ही पूरा का पूरा चल जाए, 400 किलोमीटर ज़्यादा चल जाए, तो 100 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो अभी लग रहा है 8 घंटा 20 मिनट। यदि ई दूरी भी हम कार से जो 400 किलोमीटर जा रहा है ना, ई दूरी भी हम ट्रेन में से चला दें 400 किलोमीटर, तो 100 मिनट ज़्यादा लगेगा। इसमें 100 मिनट जोड़ देने का है, कितना हो जाएगा, 9 घंटा 20 मिनट। अरे यार, 9 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, 9 घंटा, और ये 10 घंटा लगेगा, 10 आवर्स। मतलब ट्रेन से यदि 600 किलोमीटर जाए तो 10 आवर्स लगता है। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी भाई, 600 जा रहा है 10 घंटा में, 60 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड हो गया ट्रेन का। तो कार का बताइए, कार का भी बता सकते हैं कि यदि 60 किलोमीटर का इसका स्पीड है तो यहाँ जो जा रहा था 120 किलोमीटर ट्रेन से, तो यहाँ 2 घंटा लगता होगा। इसका मतलब ये जो 8 घंटा टोटल समय लग रहा था, इसमें से 6 घंटा लग जाता होगा कार से जाने में। तो 480 किलोमीटर 6 घंटा कार से जाएगा, इसका मतलब 8 6 48, 80 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड है। कार की स्पीड कितना हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर। यही सब निकालना है और का सोच सोच के। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े से चलकर वापस आने में 6.5 घंटा लेता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट बचा सकता है। देखिए, इसको भी हम लोग देखते हैं, माइन्यूटली देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से यहाँ कोई दूरी है, ए और बी की दूरी है। यहाँ से यहाँ यदि आदमी पैदल जाए, पैदल मतलब पी, और घोड़े से वापस आए, घोड़े से वापस आए, तो पी प्लस जी कितना समय ले रहा है, 6.5 घंटा। दूसरा है, अगर दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करें, सिर्फ दोनों तरफ घोड़े से जाए, घोड़ा घोड़ा, तो क्या हो जा रहा है, 2 घंटा 10 मिनट बचा सकता है। 2 घंटा 10 मिनट बचाने का मतलब क्या है कि 4 घंटा 20 मिनट में ही वो दूरी तय कर लेता है। मतलब घोड़ा से एक तरफ जाने में कितना लगता है, 2 घंटा 10 मिनट का दूरी लगता है। अब यहाँ एक जगह घोड़ा है, घोड़ा को यदि पुट कर दें घोड़ा का समय, तो पैदल जाने में कितना समय लगता है, 4 घंटा 20 मिनट का समय लग जाता है ना।
तो ज्ञात करो दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। दोनों तरफ यदि पैदल जाए तो पी प्लस पी कितना हो जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट। बस हमने क्या बोला, यहाँ से यहाँ पैदल, यहाँ से यहाँ घोड़ा से था 6.5 घंटा, दोनों तरफ घोड़ा से था 4 घंटा 20 मिनट, एक तरफ घोड़ा से 2 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ घोड़ा का समय पुट कर दिए तो पैदल जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगा था, दोनों तरफ पैदल जाएगा तो 8 घंटा 40 मिनट लगेगा। दिस क्वेश्चन आर मोर देन मैथ, दिस इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, अपन बनाते हैं इसको। देखिए एक तो फॉर्मूला होता है इसका, यदि रुक रुक के चले तो कितने देर प्रति घंटा रुकता है, उसका फॉर्मूला होता है प्रति घंटा रुकने का समय जो होगा, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। तो ये हो जाता है तेज गति माइनस जो स्लो स्पीड है, धीमी गति जो है, मतलब कम गति, जो धीमी गति हो गया या कम गति हो गया वो, बटा तेज गति। ये जो आया इसमें 60 से गुना, पर मिनट से गुना कर देंगे। इस फॉर्मूला पे यदि पुट करें तो तेज गति 42 है, रुक रुक के चला तो गति 28 किलोमीटर हो जाता है। तो 42 माइनस 28, तेज गति फिर से 42 है, इंटू 60। यदि इसको सॉल्व करें तो 14/42 गुना 60 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 मिनट पर आवर ही रुकता है। यही क्वेश्चन था। दूसरे तरीके से यदि इसको बनाएं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नॉर्मल स्पीड क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में 42 किलोमीटर चलता है। 42 किलोमीटर पर आवर को यदि लिटरली मीनिंग लिया जाए तो 1 घंटा में 42 किलोमीटर चलता है। दूसरा स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर, यदि इसको लिटरली लिया जाए तो 1 घंटा में 28 किलोमीटर चलता है। ये लिटरली मीनिंग है इसका। तो आप एक बात बताइए, ये 28 किलोमीटर चल रहा है नॉर्मली, तो इसका मतलब है कि कितना किलोमीटर नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, 14 किलोमीटर कम चल रहा है। अरे 14 किलोमीटर कम क्यों चल रहा है, क्योंकि कुछ देरी रुक जाता है इसमें से। तो हम कहेंगे कि यदि 42 किलोमीटर नॉर्मली चले तो 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर लेता है, तो ये 14 किलोमीटर जो दूरी है कितने देर में तय करता है। हम कहते हैं कि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट बटा 42, सॉरी 60 मिनट बटा, सॉरी हमने क्या बोला, जो देखिए हमारा मीनिंग ये है, हम कहना समझाना ये चाह रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है कि 42 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, और यदि रुक रुक के चले तो 28 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। यदि 28 किलोमीटर इस तरीके से चले, रुके ना, तो 28 किलोमीटर कितना देर में जाएगा। हम कहेंगे कि 28 किलोमीटर कितना देर में जाएगा, इसके लिए हम कहेंगे कि 42 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, मैंने 60 बटा 42 गुने 28। यदि इसको सॉल्व करिएगा 14 गुना 3 कर देंगे, 14 ती दूनी 28 और 20 से 40 मिनट में ये चला जाता है। ये जो दूरी है नॉर्मल स्पीड से 40 मिनट में ही चल जाएगा। इसका मतलब है कि 20 मिनट ये रुक रहा है। 1 घंटा में यदि 28 किलोमीटर जाता है तो कहीं ना कहीं 20 मिनट रुक जा रहा है, तभी तो 40 मिनट में ये दूरी तय कर लिया और 20 मिनट रुक गया, तो 20 मिनट ये दूरी रुकता है। यही बस समझाने की कोशिश कर रहा था। तो नॉर्मली भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिना रुके बस की औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और
रुक रुक के वो 45 किलोमीटर हो जाता है। देखिए, हम कहेंगे 54 किलोमीटर की दूरी वो 60 मिनट में जाता है। यदि 45 किलोमीटर की दूरी कितने देर में जाएगा, तो 60/54 × 45 कितना हो जाएगा, 9×6 = 54 होता है। 6 से ही कट जाएगा 10 मरतबे, है ना। और ये हो जाएगा 15×3 = 45, और 3 से इसको काटेंगे तो, हाँ मतलब 9 से तो डायरेक्ट 9×5 = 45 कट ही जाता है। मतलब 50 मिनट में जो ये आदमी है वो 45 किलोमीटर जा सकता है। तो इसका मतलब यदि 50 मिनट में ही 45 किलोमीटर चला जाता है, तो बाकी का जो 10 मिनट है वो आराम करता होगा। वही क्वेश्चन था कि कितना देर साल में मतलब रुकता है, कितना देर घंटे में रुकता है, तो 10 मिनट रुकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगर यह ट्रेन प्रति घंटा 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी करने में कुल समय बताइए। इसको अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगर यह ट्रेन प्रति घंटे 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब कितना देर रुकता होगा। यहाँ से चला, 12 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 घंटा लगा, फिर 12 रुक गया, 12 मिनट, फिर चला, 24 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटा लगा, और फिर तीसरे बार में तो पहुंच ही जा रहा है। तो 12 मिनट यहाँ पे रुका, 12 मिनट यहाँ पे रुका, टोटल कितना देर में पहुंच गया, 3 घंटा 24 मिनट में पहुंच गया, है ना। तो ये था। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चली हो तो कितने जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी, उतने समय में लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। ये अपना मेल ट्रेन है और ये 600 किलोमीटर जा रहा है, हाँ। तो नॉर्मल स्पीड से यदि 600 किलोमीटर मेल ट्रेन जाती है तो इसको 6 आवर्स लगेगा। अब कहते हैं 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। अब 600 किलोमीटर की दूरी 75 से जा रहा है तो कितना बार रुकेगा, तो हम कहेंगे 75 × 2 × 2, ये हो गया 150। 150 में 4 से गुना करेंगे 600, 8 बार रुकेगा। लेकिन 8वां बार में पहुंच जाएगा, 8वां बार में 600 किलोमीटर पहुंच जाएगा, है ना। तो ओवरऑल 7 बार ऐसा रहेगा जिसमें वो हर बार 3-3 मिनट रुकेगा। 7 बार में 3-3 मिनट रुकेगा, मतलब टोटल 21 मिनट रुका। तो हम कहेंगे कि टोटल 6 घंटा 21 मिनट उसको टोटल लगा 600 किलोमीटर जाने में। तो सिमिलरली जो अपना लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन का कैसा रहेगा, लोकल ट्रेन का ऐसा देखिए कि लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। अब देखिए 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, मतलब 50 किलोमीटर में कितना देर रुकती है, 2 मिनट रुकती है। और 50 किलोमीटर में उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा। तो सिमिलरली 6 घंटा में यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा, मतलब 6 आवर्स 12 मिनट में, इधर भी 6 से गुना होगा चूंकि दोनों में 6 से गुना किए तो 300 किलोमीटर जाएगा। 300 किलोमीटर जाने में 6 घंटा 12 मिनट लगा, फिर चलेगा तो बचा कितना समय अपने पास, 9 मिनट और समय बचा। और हमको पता है कि 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकेगा, और 25 किलोमीटर के बाद यदि 50 के रफ्तार से जा रहा है तो 25 किलोमीटर जाने में तो 30 मिनट लगता होगा, है ना। 30 मिनट लगता होगा, मतलब अब रुकने का सिचुएशन नहीं है, लास्ट में ही रुकेगा। तो हमारे पास समय बचा था कितना, 6 घंटा 21 मिनट में 6 घंटा 12 मिनट खत्म हो गया, 9 मिनट समय बचा। तो जो रफ्तार जो 9 मिनट में कितना जाएगा यही हमको पता करना है। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है, तो 9 मिनट में कितना जाएगा, 50 × 9। इस घंटा से बदल दीजिए 60, 0 से 0 कट गया, 3 तिया 3 दुआ 15/2 किलोमीटर जाएगा।
इसका मतलब 7.5 किलोमीटर और जाएगा, और टोटल इधर 300 किलोमीटर तो गया ही है। 300 और 7.5, 307.5 किलोमीटर जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको लिखते हैं कि जो गति में कमी है, सॉरी इधर से आएगा ना, गति में कमी है वो कितना है, डिब्बे की संख्या के वर्ग, डिब्बे की संख्या के वर्ग, स्क्वायर रूट का ही है, वर्ग नहीं, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल के समानुपाती है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिया जाए तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। मतलब समझिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा घट के हो गया, 4 डिब्बा जोड़ दिया तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो हटेगा तो यहाँ पे के कोई कांस्टेंट बैठेगा। डिब्बे की संख्या कितना है, 4। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, इस हिसाब से इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर के का वैल्यू निकलने के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन एक गति में कमी है, पहले था गति कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकेंड, पहले गति था 24 किलोमीटर प्रति घंटा और अभी गति हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो गति में कमी हो जाएगा ना, 24 में से 20 घट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 बराबर के इंटू √4 से हटेगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो के बराबर आ गया 2, के का वैल्यू 2 है। इसमें फिर से पुट करिएगा तो ज्ञात करो यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकेगा। तो हम कहेंगे कि गति में कमी, गति में कमी बराबर, गति में कमी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के अंडर रूट डिब्बों की संख्या, है ना। अब देखिए गति 24 किलोमीटर है प्रति घंटा है, यदि 24 के 24 घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा गति, बराबर के का वैल्यू 2 है, डिब्बों की संख्या x मान ली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बराबर बराबर अंडर रूट एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा 144। यदि 144 डब्बा यूज किया जाए, इसमें लगा दिया जाए, तो गाड़ी की गति 0 हो जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 143 डब्बा ले जा सकता है जब गाड़ी की गति, मतलब गाड़ी चलते रहेगा, 0 नहीं होगा। ऐसा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है। यदि दो ट्रेन एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हुए 10 घंटे बाद मिलती हैं। ए एक्स है, ए वाई है, लिखना खुद चाहो लिखा कुछ है। ए वाई है, ए एक्स है, ए वाई है, ठीक। दोनों की दूरी 650 किलोमीटर है। दो ट्रेन है, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है, उसको 10 घंटे बाद मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों के चालों का जो योग है वो 650 में 10 से भाग दे दीजिए, 65 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और लेकिन यदि एक ट्रेन दूसरे से 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करे तो 8 घंटे में मिल जाते हैं। मतलब ये है कि ए यदि 4 घंटा 20 मिनट पहले चले और बी जो है 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, मतलब कुल मिला के ये है कि ए यदि 8 घंटा चलता है तो बी 4 घंटा 20 मिनट ज़्यादा चलता है, एक ट्रेन दूसरे से 4 घंटा 20 मिनट ज़्यादा चल रहा है, ये चलता है 12 घंटा 20 मिनट। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये चला 8 घंटा, तो ये टोटल दूरी तय किया होगा 8 ए, ये चला तो ये 12 बी प्लस 20 को एक घंटा में बदलना तो 1/3 घंटा हो जाएगा, 1/3 बी, है ना। बी से गुना कर देंगे, इसको यदि घंटा में बदलें तो इसको 12 प्लस 1/3 कह सकते थे, बढ़ती 36 एक 37/3 कह सकते थे, 37/3 घंटा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 37/3 घंटा, ठीक है।
अब इसको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। अब कैसे लेंगे कि 10 घंटा ए और बी दोनों चले तो मिल जाता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 घंटा चला ए और बी के चाल का योग। अब बराबर हो गया इधर ए चला 8 घंटा और बी चला 12 घंटा 20 मिनट। 12 घंटा 20 मिनट मतलब 37/3 आवर्स। बी चला 37/3 आवर्स। इसी को सोल्व करना। ए हो गया 10A प्लस 10B, और यहाँ क्या हो जाएगा 8A प्लस 37/3B। अब देखिए यहाँ 2A हो जाएगा, 8A घटेगा तो, और यहाँ 37/3 में से 10 घट जाएगा। बी को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 30, 37 में से 30 घटेगा बटा 3, बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 7/3B, और बराबर है 2A बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 7/6B। ए 7/6 आएगा। ए क्या आ गया ए और बी के गति का अनुपात आ गया। तो देखिए अब हम एक चीज निकाले थे कि ए और बी के गति का योग तो 65 है, तो 7 और 6 को जोड़ दिया जाए तो 13 आ जाएगा, और 13 के बराबर है 65। एक किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो ए और बी को यहाँ पे पुट करिएगा, तो ए और बी का जो रियल वैल्यू आएगा ए और बी का वो कितना हो जाएगा 7/35/6 ये इनके गति है, रियल गति। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कार से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 460 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुनी। देखिए कैसे बनाएंगे। ट्रेन है, एक घोड़ा को हॉर्स मान लेते हैं, एक कार। ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुनी। ट्रेन की गति 3 है तो हॉर्स की गति 1, और कार की गति से 1.5 गुनी है। ट्रेन की गति 1.5 है तो कार की गति 1। अब इसको हम करेंगे मैनेज, क्योंकि ये दोनों को बराबर करना है। ये दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे, यहाँ से भी 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 2, और ये तो 3 है, और जब ये 3 है तो ये 1 है। ओवरऑल अनुपात क्या आ गया 3:1:2। ट्रेन की गति घोड़े, अब देखिए ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुनी और कार की गति से 1.5 गुनी आ गई, है ना। 1.5 में 2 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए। अब देखिए ये इनका स्पीड का रेशियो है, स्पीड आ गया। एक आदमी कार से 120 किलोमीटर, ये आदमी गया होगा कार से 120 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसका 2x, प्लस ट्रेन से 460 किलोमीटर, 460/3x, प्लस घोड़े से 60 किलोमीटर, 60/x। पूरी यात्रा में 13 घंटा 20 मिनट, मतलब 13 प्लस 1/2 घंटा कर सकते हैं। 13 दूनी का 26 है, 27/2 घंटा है। अब यदि यहाँ पे हम इसको सोल्व करें, क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6x, 6x बराबर क्या हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा 360, 2 से गुना होगा 46 दूनी का 92 920, और 6 से गुना होगा 360। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कहेंगे, जोड़िएगा तो 0 के 0, 6×2 8 6, 14 के 4 हाथ 1, 9×3 12, 3×15 1, 1640, 6x बराबर 27/2। यहाँ से x को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को ले आएंगे इधर, 27 को ले आएंगे नीचे, और 2 को कर देंगे इधर। इस चीज़ को करने के बाद x बराबर हो जाएगा 1640, तो था ही 2 ऊपर जा रहा था 2 ऊपर भेज दिए, 6 नीचे था और 27 नीचे। अब देखिए अब इसको काटना पड़ेगा, कट नहीं रहा है, ये 3 हो जाएगा। ट्रेन की गति, ट्रेन की गति क्या है जी, कहीं गलती तो नहीं की है। 3 दूनी का 6x, 3 से गुना हुआ बत्ती है 36, ये 460, 2x, 46 दूनी का 92, और ये x 6 360। सबको जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 9×3 12, 3×1500, और 120 20 140, 1640। ठीक तो है। तो x तो निकल ही नहीं रहा है इस हिसाब से, तो ये तो इतना बटा 81 हो जाएगा, 1640/81।
81 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो कट ही नहीं रहा है 9 से या 3 से, है ना। तो फिर कह रहा है ट्रेन की गति क्या है। एक्स का वैल्यू यदि इतना आ गया तो ट्रेन की गति कितना है, 3 है। तो 1640/81 × 3 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 1640/27, ये आ गया ट्रेन की गति। ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए इजी इजी क्वेश्चन तो मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं उनको करवाने का एक अलग मजा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से जहाज से और आंशिक रूप से ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा जहाज से करता तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता और ट्रेन का समय का 4/5 भाग बचा लेता। जहाज और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी की गणना करिए। देखिए ये 360 किलोमीटर में कुछ गया जहाज से, कुछ गया ट्रेन से, ठीक है। और टोटल इसको लग रहा है कितना, मान लिया कि एक्स गया होगा जहाज से, तो ऑटोमेटिक 360 में से एक्स गया होगा ट्रेन से, टोटल समय लग गया इसको 4 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि यदि वो पूरी यात्रा जहाज से तय करते हैं, ये 360 के 360 है, वो जहाज से जाता है, यहाँ 0 ट्रेन से, तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब 2 घंटा में 4 घंटा पहले लगता था, अभी 2 घंटे लगता, और ट्रेन के समय का 4/5 भाग बचा लेता। ट्रेन के समय का 4/5 भाग बचा लेता, तो समय बचा लेता। तो जहाज और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी की गणना करना है। अब हम क्या कहते हैं कि अब ये सोचने वाली बात है कि कहाँ से इसको सोल्व करें। तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता और ट्रेन के समय का 4/5 भाग बचा लेता। क्लू यहीं पे है, बाकी तो ऊपर ये ऐसे ही डेटा दिया हुआ है। क्लू ये है कि 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, और ये जो 2 घंटा है, 2 आवर्स है, वो ट्रेन के समय का 4/5 है। ट्रेन के समय का 4/5 बराबर 2 घंटा। तो ट्रेन का कितना समय है, 10/4, मतलब 2.5 घंटा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन से वो जाता था 2.5 घंटा, टोटल यदि 4 घंटा लगता है तो जहाज से वो जाता था 1.5 घंटा। अब एक बात बताइए, जहाज से वो जाता था 1.5 घंटा, है ना, और ट्रेन से जाता था 2.5 घंटा, तो ये निकल गया। अब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं कि जहाज, और तो जहाज का समय पूछता, हम कहते हैं 360 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटा में जाता है। इसका मतलब है कि जहाज का स्पीड कितना हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और दूसरा हम ये कर सकते थे कि 180 किलोमीटर यदि जहाज की स्पीड है और यदि वो 1.5 घंटा गया है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 200। 180 × 1.5 का मतलब कितना होता है, 270 किलोमीटर। और यदि 270 किलोमीटर जहाज से गया था, तो ट्रेन से कितना गया था, 360 में से 270 घटाइएगा, 90 किलोमीटर। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने क्या बोला, इजली एक 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 क्लू के आधार पर सब कुछ निकाल लेना है धीरे धीरे। यहाँ है कि देखिए ये जहाज है, ये ट्रेन है, यही समय है। जहाज से कुछ दूरी जाता होगा x किलोमीटर, फिर ट्रेन से गया तो 360 माइनस एक्स बन गया, और ये जो टोटल समय लगा इन लोगों को 4 घंटा लगा। यदि वो पूरा का पूरा जहाज से जाता, मतलब अ, यदि वो पूरी जहाज से जाता, तो मतलब 360 किलोमीटर जहाज से जाता, तो यहाँ ट्रेन से तो 0 जाता, तो इसको 2 घंटा पहले पहुँच जाता। तो वह 2 घंटे पहले पहुँच जाता, तो 4 में से 2 घटा देते, 2 घंटा में पहुँच जाता। यहाँ से इजीली हम निकाल सकते थे कि जहाज की चाल कितनी होगी, 360/2 का मतलब 180 किलोमीटर पर आवर जहाज की चाल हो गई। यदि 180 किलोमीटर पर आवर जहाज की चाल है, तो फिर ट्रेन की चाल क्या है, ए निकालना है हमें। उसके निकालने के लिए समय निकालना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, समझे। तो उसको निकालने के लिए यहाँ कह रहा है कि वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, और ट्रेन के समय का 4/5 भाग। तो ट्रेन के समय का जो 4/5 भाग है वो 2 घंटा है एक्चुअली में। तो ट्रेन बराबर, ट्रेन को कितना घंटा चलाया गया है, तो 10/4 कहेंगे। 10/4 का मतलब 2.5 घंटा ट्रेन चला है। अब 2.5 घंटा यदि ट्रेन चला है भाई,
4 घंटे में, तो 1.5 घंटा जहाज चला है। यदि 1.5 घंटा जहाज चला है तो इसका मतलब है कि क्या बोलते हैं, 180 का स्पीड है, 1.5 घंटा चला है, 270 किलोमीटर गया है। यदि 270 किलोमीटर जहाज से, तो ट्रेन से 90 किलोमीटर। थोड़ा सा लॉजिकल है, ये मैथ नहीं है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। 23 नंबर, दो स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। अगर ए अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। क्या कह रहा है कि दो स्थान ए और बी है और इन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए एक ही समय से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करे और 6 घंटे में मिल जाता है। मतलब ये इधर से चले और ये इधर से चले तो 6 घंटा, मतलब दोनों के चालों का योग इंटू 6 आवर्स बराबर 60 किलोमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। दूसरा है कि अगर ये अपनी 2/3 चाल से चले, यदि 2/3 ए चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले 2 बी चले, तो 5 घंटा चले इसे, तो 60 किलोमीटर कवर कर लेता है। यहीं से हमको सोल्व करना था, तो एक ही चाल याद करें। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की चाल हो गई 10, ए प्लस बी 10 आ गया। हाँ, लेकिन फिर यहाँ बराबर नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको 6 ही रहने देते हैं, 6 ही रहने देते हैं, तो इधर 60 ही रहेगा। दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड एक है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर ही सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो 6A प्लस 6B बराबर हो जाएगा 10/3A प्लस 10B। यहाँ से सोल्व कर लेने का है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ आ जाएगा तो 6 - 10/3A बराबर 4B। छतरी 18 में से 10 गया, 8/3A बराबर 4B। और देखिए 4 से 4 कट गया, 2, तो ये बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। तो ये इनके चाल का अनुपात हो गया, तो एक ही चाल ज्ञात करिए। अब देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ पे यदि पुट करिएगा x मान के, 3x इसको मान लिए, इसको 2x मान लिए, तो ये 5x हो गया, और 5x में 6 से गुना कर रहे थे तो 60 आ रहा था। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये बटा बी कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। तो ए की चाल याद करें, ए की चाल 6 है, बी की चाल 4 है। 6 घंटा ये लोग चलता है, 60 किलोमीटर चला जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 24 नंबर। एक व्यक्ति ए और बी, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा का औसत गति क्या है? देखिए, एक तो फॉर्मूला वाला बताएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है औसत गति। औसत गति 2AB बटा ए प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या है, चाल है, चाल है, बी भी चाल है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 20 किलोमीटर से गया, फिर 30 किलोमीटर से वापस आया। ए और बी दोनों चाल को जोड़ दीजिए, 50 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 6 30 कट गया, 6 मतलब दो दूनी का 4 छक्का 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड है, 24 किलोमीटर पर आवर। यदि इसको आप डिटेल फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना है, 60। हम मान लिए कि यहाँ से ए से बी की दूरी है 60 किलोमीटर, तो औसत दूरी, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ वापस आता है, कुल दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर बटा कुल समय। कुल समय कितना हो गया, यहाँ से यहाँ गया 60 किलोमीटर 20 के रफ्तार से, 3 घंटा लगा होगा, और यहाँ से यहाँ गया 60 किलोमीटर 30 की रफ्तार से, तो 2 घंटा लगा होगा। तो कुल दूरी हो गया, कुल समय हो गया 5, 3 - 2 5 घंटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर का इनका एवरेज स्पीड हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है परहैप्स 25वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पुनः ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और पूरी यात्रा का औसत गति ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्न में जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो दिया हुआ है स्पीड, उस स्पीड का ले लेना है इसका, इसका और इसका एलसीएम। 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। हम सपोज कर लें कि दूरी है 120 किलोमीटर है। अब ए है बी, अब करते रहो, हियाँ से हियाँ गया, फिर हियाँ से हियाँ आया, बी से ए आया, फिर ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। तो पूरी यात्रा कितना हो गई, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल यात्रा। कुल यात्रा कितना हुआ, एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, 120 को 3 बार दोहराया गया तो 120 गुना 3 कुल दूरी हो गया, टोटल डिस्टेंस। अब कुल समय कितना लगा होगा, तो देखिए 120 किलोमीटर गया पहला बार 20 की रफ्तार से, 6 घंटा लगा। फिर 120 किलोमीटर इधर से इधर आया 30 की रफ्तार से, 4 घंटा लगा। और फिर 120 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया 40 की रफ्तार से, तो 3 घंटा लगा। तो कुल समय कितना लग गया, 6 3 9 4 13 घंटा। पूरी यात्रा का औसत गति क्या है, 360 बटा 13 किलोमीटर पर आवर, ये इनका औसत गति है। तो ये था अपना पूरा सेशन, कैसा लगा आप लोग को ये ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। चलिए फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।